चलिए, तो आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं 75 दिन 75 टॉपिक। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है, देखिए, वृद्धि और विकास के बीच अंतर। तो इसमें वृद्धि और विकास के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा ही। तो सबसे पहले वृद्धि के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तनों से होता है। यह मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जैसे कि आकार, ऊंचाई, वजन और शरीर के अंगों के अनुपात में वृद्धि। तो देखिए, वृद्धि क्या करता है, मात्रात्मक होता है, और जो कि किसको बताता है, केवल शारीरिक परिवर्तन को बताता है। जैसे जैसे शरीर के आकार में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, वजन में और शारीरिक अंगों के अनुपात में वृद्धि या कमी को बताता है। कौन बताता है, वृद्धि। अब देखिए, हम लोग वृद्धि को मापते किससे हैं। तो इसको मापा जा सकता है, मापना आसान है, जैसे इंच, पाउंड, सेंटीमीटर, किलोग्राम से। अब देखिए, प्रकृति प्रकृति क्या होती है इसकी, ये मुख्य रूप से शारीरिक होता है, मतलब शारीरिक चीजों को बताता है। अवधि क्या है, वृद्धि एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद रुक जाती है। जैसे हम परिपक्व होते हैं, जैसे 18 साल पूरा होता है, उसके बाद जो वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। उदाहरण, एक बच्चे की ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे वृद्धि के उदाहरण है। चलिए, अब हम देखते हैं विकास। तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। यह शारीरिक वृद्धि के साथ साथ कार्यक्षमता, कौशल, व्यवहार और समग्र संरचना में परिपक्वता और सुधार को संदर्भित करता है। इसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तन शामिल हैं। तो देखिए, जो विकास जो होता है वो क्या होता है, गुणात्मक होता है। इसके साथ साथ ये शारीरिक वृद्धि तो बताता ही है, लेकिन इसके साथ और क्या बताता है, उसकी कार्य क्षमता, कौशल हो गया, व्यवहार हो गया, उसकी जो समग्र संरचना है उसमें सुधार है, ये सभी चीज़ों को बताता है। मतलब कौन कौन से प्रकार के विकास को दर्शाता है वो, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखो मापन। तो इसे सीधे मापना कठिन है, मतलब विकास का मापन संभव नहीं है। इसका अवलोकन, इसका आकलन, अवलोकन, व्यवहारिक जांच आदि के माध्यम से किया जाता है। तो हम इसको कैसे करते हैं, इसको आकलन करते हैं या अवलोकन करते हैं, उसके व्यवहार का जांच करते हैं, इस प्रकार से इसको मापा जाता है। प्रकृति क्या होती है, यह समग्र होती है। समग्र कहने मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, जो सभी प्रकार के जो विकास हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो ये जीवन पर्यंत चलते रहती है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण, एक बच्चे का बोलना सीखना, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होना, सामाजिक रूप से व्यवहार करना सीखना, भावनाओं को समझना इत्यादि। चलिए, अब कुछ यहाँ पे सारांश आया है, यहाँ पे ये विशेषता है। तो देखिए, यहाँ पे प्रकृति क्या है यहाँ पे, कि ये मात्रात्मक होता है, वृद्धि, और विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। दायरा क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, संकीर्ण होती है, क्योंकि ये शारीरिक से ही संबंधित होता है, जबकि विकास क्या होती है, व्यापक होती है, क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी चीजें होती हैं। वृद्धि का मापन आसान है और विकास का मापन जटिल है। और यदि आपको पूछ दिया किस माध्यम से हम मापन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अवलोकन द्वारा भी लिखा है। इसके बाद देखिए, अवधि है, ये परिपक्वता पर रुक जाता है, मतलब वृद्धि जो है वो परिपक्व होने पर रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो जीवन भर चलती रहती है। निर्भरता विकास का ही एक हिस्सा है, मतलब जो वृद्धि जो होती है वो विकास का ही एक भाग है, क्योंकि शारीरिक भी इसके अंदर हमें आता है। इसमें वृद्धि शामिल हो भी सकती है और नहीं भी। किसमें, ये है आपका विकास में। तो विकास में वृद्धि शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। संक्षेप में देखो, वृद्धि शरीर के आकार में वृद्धि है, जबकि विकास कार्य क्षमता और कौशल में समग्र सुधार और परिपक्वता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। जैसे उम्र बढ़ने पर शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, लेकिन मानसिक या भावनात्मक विकास जारी रह सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको पूछ सकता है कि कौन किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना, जो वृद्धि है वो विकास पर निर्भर है, मतलब वृद्धि जो है वो विकास का ही एक भाग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे हम लोग सेकेंड टॉपिक।